जब लोग दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर्व पर मिलन समारोह में व्यस्त थे, तभी शहर के बीच बाजार में लक्कड़पिठा स्थित एक लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बहुत विकराल रूप ले लिया और इस पर काबू पाने की कोशिशें होती रही। आग की तेज लपटों ने पास के घर को भी नुकसान पहुंचाया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह आग नरसिंह वाटिका के पास बने गोदाम में लगी है। 3500 वर्ग फीट के इस गोदाम में सागवान की लकड़ियां भरी हुई थी। आग की तेज लपटों ने पड़ोस के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर का काफी सामान जल चुका है। रविवार शाम लक्कड़पिठा रोड स्थित नरसिंह वाटिका के पीछे एक लकड़ी के व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और आसपास के मकान को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर नगर निगम से फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और 4 घंटे बाद आग पर कुछ काबू पाया जा सका। रविवार शाम आग लगने पर लपटें निकलती देख आसपास के लोगों ने व्यापारी सुभाष पिता विजय कुमार पिरोदिया को सूचना दी। इसके बाद निगम से फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर पहुंचा। 8 से 9 दमकल पानी छिड़कने के बाद भी आग पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी। आसपास के रहवासियों ने भी अपने नलकूप से पानी लेकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। गोदाम के पास में स्थित एक मकान को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन पटाखे से आग लगने की बात सामने आ रही है। रात 10 बजे तक आग बुझाने के प्रयास किए जाते रहे। रतलाम के अलावा धामनोद, नामली, सेलाना और इप्का लैबोरेटरी की दमकलों को भी मौके पर बुलवाया गया था। निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया, डीएसपी हेमंत सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। लकड़ी के गोदाम में आग की खबर फैलते ही आसपास के दुकानों और गोदामों के मालिकों सहित भीड़ पहुंच गई थी। होमगार्ड्स जवानों ने भी आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया। भीषण आग पर करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पा ही लिया। आग से हुए नुकसान का आंकलन अभी सामने नहीं आया है। रात करीब 11:15 बजे तक रतलाम शहर के साथ ही सेलाना, नामली, धामनोद नगर निकायों के साथ ही इप्का कंपनी के दमकल वाहनों के जरिए आग की लपटों को बुझाया जा सका। प्रशासन के मुताबिक करीब 16 टैंकरों पानी की मदद और दमकल स्टाफ की कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया है। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने घटना की जानकारी ली। निगम स्वास्थ्य निरीक्षक एपी सिंह ने बताया, इसमें हमारे आयुक्त महोदय द्वारा सूचना दी गई थी हमको कि बहुत बृहद स्तर पे आग लगी हुई है। हमारे नगर निगम की 4 फायर लारी लगी हुई है और इसके बाद इप्का की भी गाड़ी लगी हुई है। पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे 100 फीट ऊपर लपट उठ रही थी। अभी लगभग कंट्रोल हो गया है और बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी। शहर के बीच है ये पूरा लकड़ी का टाइप किस जगह है? हाँ, लकड़ी के लक्कड़पिठा में है, प्याऊ के पीछे जो है नरसिंह वाटिका के बगल में, इसी में आग लगी हुई है। शहर में दीपावली पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। पर्व पर शहर हर तरफ रोशन होकर सुख समृद्धि की कामना करता रहा। पर्व के दूसरे दिन पड़वा पर्व पर गोवर्धन पूजा भी की गई। पशुपालकों ने गोबर से गोवर्धन आकृति बनाकर पूजन किया और अपने गोवंशों को सजा संवार कर मिष्ठान का भोग लगाया। इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और अन्नपूर्णा का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सोमवार को भाई दूज का पर्व भी मनाया गया। कस्तूरबा नगर स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष निर्वाण दिवस मनाया गया। मंदिर ट्रस्टी अभय जैन ने बताया, इस अवसर पर आयोजित समारोह में भगवान महावीर स्वामी को 21 किलो का निर्वाण लड्डू चढ़ाकर 108 दीपों से आरती की गई। समारोह में समाजजन और भक्तजन उपस्थित थे।
पर शनिवार रात नामली थाना क्षेत्र के ग्राम बांगरोद और धमोत्तर के बीच दो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इससे उन पर सवार 4 युवकों की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय पंकज पुत्र विश्राम, 19 वर्षीय विक्रम पुत्र रमेश धनु का, 28 वर्षीय राहुल पुत्र गेंदालाल धानु व 24 वर्षीय अजय पुत्र मांगीलाल सभी निवासी ग्राम धमोत्तर शनिवार रात बाइक पर सवार होकर ग्राम बांगरोद से ग्राम धमोत्तर जा रहे थे। तभी बांगरोद स्थित गौशाला के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 21 वर्षीय दीपक पुत्र नारायण प्रजापति निवासी ग्राम हथनारा हलमुकाम बांगरोद और उसका साथी 20 वर्षीय जीवन पुत्र दशरथ निवासी ग्राम बांगरोद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रात करीब 10 बजे जिला अस्पताल लाया गया। इनमें से पंकज, विक्रम और दीपक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। राहुल, अजय और जीवन को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां कुछ देर बाद राहुल ने भी दम तोड़ दिया। राहुल की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। उसके माता पिता का कई साल पहले निधन हो चुका है। वह दादी के पास रहता था। अजय को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए रात 11:15 बजे बड़ौदा ले जाया गया। मृतकों के घर सूचना पहुंचने पर मातम सा छा गया। उनके स्वजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। दीपावली त्योहार के दिन एक परिवार पर बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन पहले परिवार में मां की मौत हो गई थी, जिसका गम चल ही रहा था कि बीती रात बेटे के कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। दरअसल ईश्वर नगर क्षेत्र के कच्चे कुएं में बीती रात एक युवक अशोक गिर गया, जिसे निकालने के लिए रात में होमगार्ड्स टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद सुबह पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और शव को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान काफी मशक्कत होमगार्ड्स टीम को रात में करनी पड़ी। कुएं में दलदल होने के कारण दिक्कत आई। रात में कुएं का पानी खाली करवाना पड़ा। फिर सुबह कुएं की तलाशी शुरू कर शव को बाहर निकाला गया। होमगार्ड्स कमांडेंट लोकनाथ बागरी ने बताया, जी थाना प्रभारी नैनामा जी हैं, उन्होंने सूचना दी थी मुझे करीब 8 बजे के आसपास, और 8:30 बजे हमारी टीम यहाँ से घटना स्थल पर पहुँच चुकी थी। पहुँचकर और रेस्क्यू प्रारंभ किया। गहरा कुआं था, पोजीशन तो क्रिटिकल थी वहाँ की, बट अपने रिस्पांस टीम ने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ काम किया और उन्हें सूझबूझ का ही परिचय दिया। तो गहरा कुआं था, कच्चा कुआं था, बिना मुड़ेर का था और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो ऐसी स्थिति में कुएं में मलबा ही बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा गंदा पानी था। यदि यही कुआं कुछ साफ सुथरा होता, अच्छी जगह पे होता, तो निश्चित रूप से वो रेस्क्यू टीम में सर्चिंग ऑपरेशन करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बट जो है ना, उन्होंने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए जो काम किया है, मानवीय संवेदना के प्रति उन्होंने अपनी एक सतर्कता दिखाई है। कार्य निश्चित रूप से हमारी टीम का सराहनीय रहा है। कितने घंटे के बाद? ये करीब 4 घंटा कल किया, लेकिन रात में अंधेला हो जाने के कारण विजिबिलिटी ठीक नहीं थी। इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। आज सुबह से करीब 7 बजे से अपनी टीम ने रिस्पॉन्स किया और 2 घंटे सर्चिंग करके और डेड बॉडी की रिकवर कर लिया है।